Hello and welcome to my YouTube channel RPN Sharma. Myself Nitin Kumar. हेलो फ्रेंड्स, हम कर रहे थे फर्स्ट चैप्टर जिसका नाम था इंट्रोडक्शन एंड हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स। ठीक है, तो इसके हमने 7 पार्ट कंप्लीट कर लिए थे। आज हम करेंगे इसका पार्ट 8 पार्ट करेंगे। ठीक है, तो 8 पार्ट में हम कौन सा टॉपिक देखने वाले हैं देख लेते हैं हम। तो हमने जैसे पिछले लेक्चर में बताया था कि हम देखने वाले हैं, हमारे पास स्पेशलाइजेशन होती है सिविल इंजीनियरिंग में। तो उन स्पेशलाइजेशन के बेसिस पे हमें कौन सी जॉब मिल सकती है और हमें उसमें कौन सी सैलरी मिल सकती है, वो हम देखेंगे आज। ठीक है, तो हमारे पास इस कॉलम में जॉब प्रोफाइल यहाँ पे दिया हुआ है और यहाँ पे हमारे पास जॉब डिस्क्रिप्शन दी है, यहाँ पे एवरेज एनुअल सैलरी दी है। ठीक है, तो अगर हम बात करें स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, ठीक है, तो अगर आपने बीटेक की है, अगर आपने स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग में बीटेक की है या फिर एमटेक आपने स्ट्रक्चरल में की है, तो आपकी जो जॉब होगी दे डिज़ाइन। ठीक है, तो जो स्ट्रक्चरल इंजीनियर की जॉब होती है मोस्टली डिज़ाइनिंग की जॉब होती है, प्लानिंग की जॉब होती है एंड सुपरवाइज द कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लाइक बिल्डिंग। ठीक है, तो जो भी स्ट्रक्चरल इंजीनियर का मोस्टली काम होता है वो क्या होता है, डिज़ाइनिंग का काम होता है, प्लानिंग का काम होता है और सुपरवाइजिंग का काम होता है। ठीक है, डिज़ाइन करना आप सबको पता है, प्लान करना भी आपको पता है और सुपरवाइज करना हो गया कि जब उसको काम को एक्चुअल में करवाना है, उसको देखना है कि एक्चुअल में जो डिज़ाइन हमने किया था काम उसके अकॉर्डिंग हो रहा है या नहीं हो रहा है। ठीक है, तो क्या चीज़ आपको डिज़ाइन प्लान या सुपरवाइज करनी है, कंस्ट्रक्शन ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, जैसे कि हमारे पास बिल्डिंग प्रोजेक्ट्स। ठीक है, जैसे कि हमारे पास ब्रिजेस प्रोजेक्ट आ जाते हैं, सो ऑन का मतलब होता है और भी हमारे पास प्रोजेक्ट्स आ जाते हैं, जैसे टनल के प्रोजेक्ट आ गए और भी प्रोजेक्ट है जो भी आपके माइंड में है वो आप यहाँ पे लिख सकते हैं। ठीक है, they also take care of alteration and extension to existing properties or structures। ठीक है, तो वो also take care करते हैं, मतलब अगर कोई भी alteration करनी हो। ठीक है, alteration मतलब कोई भी चीज़ चेंज करनी हो, जैसे डिज़ाइन किया है तो डिज़ाइन में कोई चीज़ चेंज करनी है तो वो कर सकते हैं स्ट्रक्चरल इंजीनियर। ठीक है, एंड एक्सटेंशन टू द एग्जिस्टिंग प्रॉपर्टीज और स्ट्रक्चर, या फिर कोई एग्जिस्टिंग स्ट्रक्चर वहाँ पे है या फिर कोई भी प्रॉपर्टी है तो उसको भी वो क्या कर सकते हैं, एक्सटेंड कर सकते हैं या फिर चेंज कर सकते हैं। तो ये सारा काम किसका होता है, स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का। ठीक है, तो अगर हम इनकी सैलरी की बात करें तो नेशनल एवरेज सैलरी इन इंडिया फॉर द स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स इज अराउंड 4 to 5 लाख। ठीक है, तो अराउंड 4 to 5 लाख सैलरी जो होती है, एनुअल सैलरी होती है एक स्ट्रक्चरल इंजीनियर की, फॉर 1 to 4 years ऑफ एक्सपीरियंस एज पर द पे स्केल डॉट कॉम। ठीक है, तो अगर हम पे स्केल डॉट कॉम के अकॉर्डिंग देखें तो इनकी जो सैलरी होगी 4 to 5 लाख होगी। उनका जो एक्सपीरियंस जो होगा 1 to 4 years एक्सपीरियंस पे इनकी जो सैलरी होगी वो 4 to 5 लाख होगी। ठीक है, जैसे जैसे एक्सपीरियंस इंक्रीज होते जाएगा वैसे वैसे सैलरी जो है इंक्रीज होती जाएगी। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करें जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की। ठीक है, तो आपने बीटेक की है जियो टेक्निकल में या फिर आप ने एमटेक जियो टेक्निकल में की है तो आपको कौन कौन सी जॉब मिल सकती है वो हम देख लेते हैं। द प्राइमरी रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ जियो टेक्निकल इंजीनियर इज टू क्रिएट प्रोजेक्ट्स। ठीक है, तो प्राइमरी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है जियो टेक्निकल इंजीनियरिंग की, जो काम जो करना होता है जियो टेक्निकल इंजीनियर को, वो क्या करना होता है, क्रिएट प्रोजेक्ट्स, प्रोजेक्ट्स को क्रिएट करना होता है। ठीक है, एंड फाइंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स दैट आर रिलेटेड टू जियोलॉजी, और उनको फाइंड करने होते हैं सॉल्यूशंस। ठीक है, फाइंड द सॉल्यूशंस टू द प्रॉब्लम्स, कुछ प्रॉब्लम्स जैसे आती हैं हमारे पास जियोलॉजी के रिलेटेड, जैसे जियोलॉजी आगे मतलब साइल के रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स हैं वो उनको हैंडल करनी होती है, उनके सॉल्यूशन देखने होते हैं और प्रोजेक्ट को क्रिएट करना होता है। प्रोजेक्ट को क्रिएट करने का मतलब हो गया, जैसे अगर कोई जियो टेक्निकल इंजीनियर है तो जो भी स्ट्रक्चर बनेगा वो साइल पे ही बनेगा। ठीक है, तो साइल पे जब स्ट्रक्चर बनेगा तो वो क्या करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट्स, मतलब साइल पे बनेगा तो मतलब पहले जियो टेक्निकल इंजीनियर का ही काम वहाँ पे होता है। ठीक है, अगर एवरेज सैलरी की बात करें हम इंडिया में तो वो जियो टेक्निकल इंजीनियर की 3 to 4 लाख से पर एनम है, 0 to 1 year एक्सपीरियंस के बेसिस पे। ठीक है, अगर आपका एक्सपीरियंस कुछ भी नहीं है तो आपको 3 to 4 years 3 to 4 लाख साल का जो है आपको इजिली मिल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे साइट इंजीनियर्स की। तो अगर आपकी जॉब एज ए साइट इंजीनियर लग जाती है तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज क्या क्या होंगी हम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास है सिक्योरिटी। ठीक है, आपको सिक्योरिटी देखनी है, आपको सेफ्टी देखनी है, जो भी स्ट्रक्चर बन रहा होगा उसकी सिक्योरिटी, उसकी सेफ्टी,
उसकी हेल्थ वगैरह, उसकी ऑर्गेनाइजिंग, कैसे उसको ऑर्गेनाइज करना है काम को, सुपरवाइजिंग मटेरियल्स एंड पीपल वर्क एट द साइट। उसके बाद जो भी पीपल वर्क कर रहे हैं साइट पे या फिर जो भी मटेरियल साइट पे है उसको सुपरवाइज करना, उसको देखना है, ठीक है। दे आर पार्ट ऑफ साइट मैनेजमेंट टीम, ठीक है। जो भी साइट इंजीनियर जो होता है वो साइट मैनेजमेंट टीम का एक पार्ट होता है, मतलब साइट को पूरा मैनेज करना, साइट पे क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, लेबर काम कर रही है, लेबर की हेल्थ सिक्योरिटी सारा कुछ कौन देखता है, साइट इंजीनियर्स देखते हैं, ठीक है। तो साइट इंजीनियर की सैलरी की अगर हम बात करें इंडिया में तो वो 2.5 टू 3 लाख पर एनम हमारे पास सैलरी है साइट इंजीनियर्स की, ठीक है। और एक्सपीरियंस आपका 0 to 1 ईयर्स एक्सपीरियंस पे ही आपको मतलब स्टार्टिंग में ही 2.5 टू 3 लाख आपको सैलरी मिल जाएगी पर ईयर, ठीक है। देन हम बात करते हैं कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की। नेक्स्ट हमारे पास है कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की अगर हम बात करें, द मेन टास्क इंक्लूड टू प्लान, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर का जो मेन जो काम होता है वो होता है प्लानिंग करना, डायरेक्टिंग एंड देन सुपरवाइज लार्ज कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो तीन मेन काम होते हैं इनके, एक तो प्लान करना, कोई मतलब कंस्ट्रक्शन कोई चल रही है उसको प्लान करना कि वो कंस्ट्रक्शन का काम कैसे करवाना है, डायरेक्ट करना, दैट मीन्स प्लान करने के बाद वो बोलेंगे कि मतलब जो जिसका काम होगा उसको बोलेंगे कि ये काम आपको करना है, एंड देन सुपरवाइज, सुपरवाइज हो गया, एक बार बोल दिया कि ये काम करना है तो फिर उसको देखेंगे कि एक्चुअल में वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। दे एक्ट एज ए लीडर, ठीक है। कंस्ट्रक्शन इंजीनियर जो है वर्क करते हैं एज ए लीडर, जैसे लीडर की तरह काम करते हैं, जैसे उन्हें बोल देना कि ये काम करना है, बाकी खाली उन्हें देखना ही है कि काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, ठीक है। एंड मिडिल मैन इन कंस्ट्रक्शन, ठीक है। जो भी कंस्ट्रक्शन इंजीनियर है वो एज ए लीडर काम करते हैं, एज ए मिडिल मैन काम करते हैं इन द कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स, ठीक है। एंड एंश्योर एवरीथिंग अबाउट द प्रोजेक्ट, ठीक है। और उनको प्रोजेक्ट की हर एक चीज को देखना होता है कि प्रोजेक्ट में क्या क्या हो रहा है, कौन कौन काम कर रहा है, सारा कुछ उनको देखना होता है, ठीक है। प्रोजेक्ट इज सेफ, स्मूथ एंड स्ट्रक्चरली साउंड, ठीक है। उनको ये भी देखना होता है कि प्रोजेक्ट जो है सेफ है, स्मूथ काम चल रहा है वहाँ पे, और स्ट्रक्चरली जो है प्रोजेक्ट जो है साउंड है, ठीक है, मतलब अच्छा काम चल रहा है, ठीक है। तो इसकी हम सैलरी की बात करें कंस्ट्रक्शन इंजीनियर्स की, तो वो इंडिया में हमारे पास है 3.5 टू 4 लाख पर एनम है, ठीक है, स्टार्टिंग सैलरी, ठीक है। और जैसे जैसे ही एक्सपीरियंस होता जाएगा तो सारी जितनी भी मैंने ऊपर डेजिग्नेशन बताई, जॉब प्रोफाइल बताए, तो सैलरी इसमें सब में इंक्रीज होती जाएगी आपकी, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा लेक्चर। नेक्स्ट टॉपिक इसी में हमारे पास है टॉप कंपनीज हायरिंग सिविल इंजीनियर्स एंड फ्यूचर ग्रोथ, ठीक है। तो कुछ टॉप कंपनीज हैं जो सिविल इंजीनियर्स को हायर करती हैं, सिविल इंजीनियर को जॉब पे रखती हैं, वो हम देख लेते हैं, टॉप कंपनीज के नाम देख लेते हैं। फर्स्ट हमारे पास WS अटकिंस कंसल्टेंट लिमिटेड, ठीक है। तो ये कंपनीज के नाम है, ये सिंपली आपको रिमेंबर कर लेने हैं। तो आप इसमें से कोई भी 7, 8 या 10 नाम याद कर सकते हैं, 7, 8 भी याद कर लेंगे तो बहुत होंगे, जो भी आपको अच्छे लगते हैं। WS अटकिंस कंसल्टेंट लिमिटेड फर्स्ट है, फ्लोर कॉरपोरेशन हमारे पास है, एकॉम कॉरपोरेशन हमारे पास है, L&T लिमिटेड हमारे पास है, लोधा ग्रुप हमारे पास कंपनी है, वो टॉप कंपनीज में आ जाती है। नागार्जुना कंस्ट्रक्शन कंपनी भी टॉप कंपनी में हमारे पास आ जाती है। सपोर्टरी पैलनजी एंड कॉर्पोरेशन लिमिटेड हमारे पास आ जाती है टॉप कंपनीज में। इंफ्रा कॉर्पोरेशन हमारे पास टॉप कंपनीज में आ जाती है। गैमन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स लिमिटेड हमारे पास टॉप कंपनीज में आ जाती है। एफकन इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड हमारे पास टॉप कंपनी में आ जाती है। गवर्नमेंट एंड पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी हमारे पास टॉप कंपनीज में आ जाती हैं। तो ये सारी हमारे पास टॉप कंपनीज हैं जो सिविल इंजीनियर्स को हायर करती हैं अपने काम को करवाने के लिए, ठीक है। और इनमें सैलरी भी जो है अच्छी हमें मिल जाती है, ठीक है। आई होप ये आपको समझ में आया होगा, इसमें समझने वाली वैसे कोई चीज़ है ही नहीं, इसमें आपको सिंपली कंपनीज के नाम याद रख लेने, ठीक है। नेक्स्ट जो हमारे पास टॉपिक है बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग टॉपिक है। टॉपिक हमारे पास है एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ सिविल इंजीनियरिंग, ठीक है। तो सिविल इंजीनियरिंग की कौन कौन सी एडवांटेजेस हैं, इसकी कौन कौन सी डिसएडवांटेजेस हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ऐसे भी पता होना चाहिए और एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो हम बात करें इसकी, देयर आर मेनी प्रोस एंड कॉन्स ऑफ बीइंग ए सिविल इंजीनियर, लेट अस डिस्कस द सेम इन डेप्थ, ठीक है। तो प्रोस मतलब इसके एडवांटेजेस और कॉन्स मतलब इसके डिसएडवांटेजेस। तो हम प्रोस से शुरुआत करते हैं।
फर्स्ट हमारे पास है गुड पे, ठीक है। तो इसमें आपको अच्छी पे मिल जाएगी, सिविल इंजीनियर करने के बाद आपको अच्छी पे मिल जाएगी, ठीक है। तो आपको इसमें जो मेन पॉइंट जो ब्लैक मार्कर से हाईलाइट किए हुए हैं ये आपको रिमेंबर कर लेने। इसके बाद अगर आप अपने से भी कुछ लिखेंगे तो आपको मार्क्स भी मिल जाएंगे और आपको समझ में भी आ जाएगा। तो फर्स्ट है हमारे पास गुड पे की अगर हम बात करें, स्किल्ड एंड क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर्स आर पेड रियली वेल, ठीक है। अगर आप में स्किल हैं, एक्स्ट्रा स्किल्स हैं या फिर क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर आप हैं अगर, तो आपको पे अच्छी पे मिल जाएगी। स्किल्ड एंड क्वालिफाइड का मतलब हो गया, स्किल्ड आ गया मतलब आप में एक्स्ट्रा स्किल होना चाहिए, मतलब कुछ जो दूसरे सिविल इंजीनियर हैं उनसे आप में एक्स्ट्रा क्वालिटी होनी चाहिए, ठीक है। देन क्वालिफाइड सिविल इंजीनियर, क्वालिफाइड तो सारे क्वालिफाइड ही होते हैं, अगर आपने बीटेक की है तो आप क्वालिफाइड ही हैं, ठीक है। The qualification degree and integral role of individual are the deciding factors for the package of civil engineer, ठीक है। तो कौन कौन से फैक्टर्स हैं सिविल इंजीनियर्स के देखे जाते हैं? एक क्वालिफिकेशन डिग्री देखी जाती है कि आपके पास डिग्री है या नहीं है। उसके बाद आपका जो इंडिविजुअल रोल है वो देखा जाता है, ठीक है। रोल मतलब आप कैसे काम को करते हैं, कैसे हैंडल करते हैं, उस बेसिस पे आपका जो पैकेज है मतलब ईयरली जो पैकेज है वो आपका डिसाइड किया जाता है, ठीक है। उसके बाद हम बात करें जॉब अवेलेबिलिटी की, ठीक है। तो जॉब अवेलेबिलिटी भी प्रोज में हमारे पास आ जाता है। इट इज द कोर ब्रांच, ठीक है। ये एक कोर ब्रांच है, ठीक है। मेन ब्रांच है, कोर ब्रांच दैट मीन मेन ब्रांच है इंजीनियरिंग स्ट्रीम की, ठीक है। दैट जनरेट्स एम्पल ऑफ जॉब्स। तो इसमें बहुत सारी एम्पल ऑफ जॉब्स का मतलब होता है बहुत सारी ढेर सारी जॉब अपॉर्चुनिटीज स्टूडेंट को मिल जाती हैं, ठीक है। तो ये बहुत ही इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, एडवांटेज है इसकी। देन हमारे पास है चांस टू वर्क अब्रॉड। तो इस सिविल इंजीनियरिंग को करने के बाद हमें अब्रॉड में वर्क करने का मौका मिल जाता है, ठीक है। द डिमांड ऑफ सिविल इंजीनियर्स आर इन डिमांड इन द गल्फ कंट्रीज आ गई हमारे पास, फॉरेन कंट्रीज हमारे पास आ गई। एंड द पैकेज इज आल्सो बेटर इन कंपैरिजन टू द नेशनल पैकेज, ठीक है। तो जो इसका पैकेज है गल्फ कंट्रीज में, बाहर की कंट्रीज में, वो हमारे कंट्रीज से ज़्यादा अच्छा है। मतलब हमें बहुत ही अच्छी सैलरी मिल सकती है सिविल इंजीनियरिंग करने के बाद बाहर की कंट्रीज में। लेकिन उसके लिए हमें अच्छा नॉलेज होना चाहिए, हमारे पास एक्स्ट्रा स्किल होने चाहिए, ठीक है। देन नेक्स्ट पॉइंट की बात करें, इसमें जॉब सेटिस्फैक्शन एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, ठीक है। तो ये हमारे पास जो सिविल इंजीनियरिंग प्रोफेशन है इसमें हमें जॉब सेटिस्फैक्शन मिलती है। मतलब जो भी हम काम करते हैं वो सोसाइटी के लिए, हम अपने पैसे के लिए तो करते हैं, साथ में हम सोसाइटी के लिए भी इसमें कुछ करते हैं, ठीक है। एंड रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन, और इसमें रिस्पेक्ट भी बहुत है, ठीक है। हम बात करें, सिविल इंजीनियर्स बिल्ड एंड डिजाइन द प्रोजेक्ट्स सो दे गेट द अल्टीमेट जॉब सेटिस्फैक्शन व्हेन दे कंप्लीट द प्रोजेक्ट, ठीक है। जैसे ही कंप्लीट करते हैं प्रोजेक्ट को सिविल इंजीनियर, तो उनको एक बहुत ही एक अच्छी फीलिंग महसूस होती है कि हमने ये काम किया। बाद में भी वो अपने बच्चों को भी बता सकते हैं कि हमने ये काम किया हुआ है, ठीक है। इट इज़ अ वेरी रिस्पेक्टेबल प्रोफेशन एज पीपल्स फीलिंग आर अटैच्ड टू द प्रॉपर्टीज दे बिल्ड लाइक होम्स, स्कूल्स एंड मैनी मोर, ठीक है। तो रिस्पेक्टेबल जॉब कैसे है कि जैसे मान लो मैं इंजीनियर हूँ, तो मैंने अपना कोई स्कूल बना लिया, ठीक है। तो मैंने कोई अगर स्कूल बना लिया या फिर किसी का घर बना लिया, डिज़ाइन कर लिया, तो बाद में भी जो स्कूल वाले बच्चे हैं या फिर जिनने स्कूल बनवाया है या जिनने अपना घर मुझसे बनवाया है, तो वो बाद में भी मुझे रिस्पेक्ट देंगे कि देखो इस बंदे ने ये घर मेरा बनाया हुआ है, ठीक है। There are many more pros of being a civil engineer. Let us discuss now the cons, ठीक है। तो बहुत सारे हमारे पास इसके एडवांटेजेस हैं, प्रोस हैं, प्रोस दैट मीन्स एडवांटेजेस हैं। तो वो हम अभी डिस्कस नहीं करेंगे, मेन हमने डिस्कस कर लिए। अब हम इसके कॉन्स डिस्कस करेंगे, दैट मीन्स इसकी डिसएडवांटेजेस हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले जो कौन सा डिसएडवांटेज है वो है लॉन्ग वर्किंग आवर्स, ठीक है। तो अगर आप एज ए सिविल इंजीनियर हैं तो आपको जो है टाइम का इसमें कोई भी हिसाब नहीं रहता है। अगर आप साइट इंजीनियर हैं तो आपको हो सकता है 12 घंटे 14 घंटे भी आपको काम करना पड़े, ठीक है। वही यहाँ पे लिखा है लॉन्ग वर्किंग आवर्स। द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ सिविल इंजीनियर आर ह्यूज, ठीक है। जो भी रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे पास सिविल इंजीनियर की होती है वो बहुत बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, ठीक है। उसके बाद चैलेंजिंग रिस्पॉन्सिबिलिटी
रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है एंड दे नीड टू मीट द डेडलाइंस, ठीक है। और उसको कुछ डेडलाइंस मिली होती हैं कि वो जो प्रोजेक्ट मिला होता है उसको डेडलाइन मिली होती है कि इस डेडलाइन में आपको ये प्रोजेक्ट कंप्लीट करवाना है, ठीक है। इन सच सिचुएशन में क्या होता है, दे मे हैव टू वर्क फॉर लॉन्गर हॉर्स, ठीक है। तो उस सिचुएशन में उसको हो सकता है कि उसको ज़्यादा टाइम भी काम करना पड़े। जैसे मान लो नॉर्मल वर्कर एक दिन में 8 घंटे काम करता है, लेकिन सिविल इंजीनियर को हो सकता है 12 घंटे 14 घंटे भी काम करना पड़े एक दिन में, ठीक है। देन नेक्स्ट हम बात करें हजार्ड्स एट वर्क साइट। वर्क साइट पे हजार्ड्स मतलब हजार्ड का मतलब होता है डेंजर हमारे पास बना रहता है जो सिविल इंजीनियर वर्क साइट पे काम करता है, ठीक है। द प्रोजेक्ट इंजीनियर टेक्स केयर ऑफ द मिसहैप्स हैपनिंग एट द वर्क साइट, दिस कैन बी वेरी डेंजरस समटाइम्स, ठीक है। तो जो प्रोजेक्ट इंजीनियर होता है वो सारा वर्क साइट पे कौन कौन सी मिसहैप होते हैं, जैसे मतलब एक्सीडेंट वगैरह होते हैं, तो वो रिस्पॉन्सिबल होता है प्रोजेक्ट इंजीनियर। तो समटाइम्स वो बहुत डेंजरस हो सकता है, मान लो किसी को लग गई तो वो भी एक दिक्कत वाली बात है, ठीक है। देन नेक्स्ट बात करें इसकी कॉन्स की, वो है हमारे पास रिमोट लोकेशन। तो समटाइम्स आपको बहुत ही रिमोट लोकेशन में काम करना पड़ सकता है। रिमोट लोकेशन हो गया, मान लो वहाँ पे रोड भी नहीं है या फिर कोई चीज़ भी नहीं है, वहाँ पे आपको काम करना पड़ सकता है, बहुत ही सिटी से बहुत दूर काम करना पड़ सकता है। इसमें लिखा हुआ है सिविल इंजीनियर समटाइम्स एंड ऑफ वर्किंग इन सम रिमोट एंड हॉस्टाइल एरियाज, ठीक है। तो रिमोट और हॉस्टाइल एरिया में काम करना पड़ सकता है एंड इट इज़ नॉट फन एट ऑल वर्किंग इन सम हॉस्टाइल एरिया। तो हॉस्टल एरिया होता है मतलब मान लो वो किसी के अंडर एरिया हो, जैसे मान लो आपका किसी बॉर्डर पे है तो बॉर्डर पे भी आपको काम करना पड़ सकता है इसमें, ठीक है। देन इंक्रीज्ड लाइबिलिटी, ठीक है। इंक्रीज लाइबिलिटी का क्या मतलब हो गया, मेनी ह्यूज स्ट्रक्चर्स हैव हाई स्ट्रेटेजिक कमर्शियल एंड पॉलिटिकल वैल्यू एंड देयर विल बी नो रूम फॉर एरर्स इन सच प्रोजेक्ट्स, ठीक है। तो हमारे पास हम बात करें ह्यूज स्ट्रक्चर्स की, बहुत बड़े बड़े कुछ स्ट्रक्चर्स होते हैं, ठीक है। तो उसमें हाई स्ट्रेटेजिक एंड कमर्शियल एंड पॉलिटिकल वैल्यूज होती हैं, तो उसमें हमें एरर का कोई भी चांस नहीं होता, मतलब उनमें एरर हम कर ही नहीं सकते। अगर एरर करेंगे तो हमारा सारा करियर खराब हो जाएगा। जैसे सिविल इंजीनियर्स आर ऑलवेज अंडर प्रेशर एंड स्ट्रेस, ठीक है। तो इस वजह से जो सिविल इंजीनियर होता है अंडर प्रेशर एंड अंडर स्ट्रेस रहता है, ठीक है, कि हमारे पास जो काम है वो हमें अच्छी तरीके से करना, नहीं तो हमारा करियर जो है बिल्कुल खत्म हो जाएगा, ठीक है। आई होप ये लेक्चर भी आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपका कोई स्मॉल डाउट है तो आप गूगल में भी सर्च कर सकते हैं। थैंक यू। If you like the videos, then like, comment, share and subscribe my YouTube channel.